फिर हम देखते हैं दो चूतिया दोस्तों को, जिसमें सीनियर वाले का नाम है गंडबंधु और जूनियर का नाम है झटबंधु, जो कि अलग अलग हथियार से तरबूजों का कत्ल करने में लगे हुए थे। जिसमें वो एक तरबूज को डेटोनेटर से उड़ाते हैं, बोले तो बम ब्लास्ट करके, जो कि जूनियर झटबंधु ने बनाया था। जिसके बाद रात में सीनियर गंडबंधु एक स्ट्रिप क्लब में जाता है, जहाँ वो एक वेश्या से अपने बाप के बर्ताव के बारे में बता रहा था कि उसके फौजी बाप का दिमाग सटका हुआ है। कभी पुराने जमाने में उसके बाप की 10 लाख डॉलर की लॉटरी लगी थी, जिन पैसों को उसका बाप ऐसे ही फालतू की चीजों में उड़ा रहा था, जैसे कि गाड़ियां खरीदना, बाइक्स खरीदना, बोट खरीदना, ऐसे ही फालतू की चीजें। जिस बात से गंडबंधु बहुत परेशान था कि अगर उसके बाप ने सारे के सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दिए तो उसके लिए लोड़ा भी नहीं बचेगा। जो सुनकर धंधे वाली बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उन बचे हुए पैसों को बचाने में, और कहती है मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को जानती हूँ जिसका नाम है छिपकली की झाट, वो तुम्हारे बाप को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर हम देखते हैं जाहिल जिंदाबाद और उसके दोस्त प्रदीप पटालिया को, जो कि एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे थे जो कि कभी इनका दोस्त हुआ करता था और अब एक बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था। जाहिल जिंदाबाद प्रदीप पटालिया से कहता है तेरी बहन को वो बहुत पसंद था, तेरी बहन ने उसे उसके छेद में उंगली करने दी। जो सुनकर प्रदीप पटालिया का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है घोसली के साले तू मुझे क्यों बता रहा है फिर, और कहता है बहन चोद मैं जानता हूँ कि तू मेरी बहन के साथ मजे करना चाहता है। जाहिल जिंदाबाद कहता है तेरी बहन अट्रैक्टिव है जिसे देखकर मेरे अरमान खड़े हो जाते हैं। प्रदीप पटालिया कहता है घोसली के आस्तीन के साथ तूने अपनी बकती अब मेरी भी सुन। पिछली बार जब तेरी गोरी गर्लफ्रेंड ने तुझे गाइंड पर लात मारकर छोड़ दिया था तब मैंने उसे पटा लिया था और उसकी चूचियों पर अपनी धार मारी थी। और कहता है मैं ही वो बंदा हूँ जिसने सभी को बताया था कि तेरी मम्मी लाइफ गार्ड के साथ टकाटक खेलती है, जिससे तेरी मम्मी का डिवोर्स हो गया था। जाहिल जिंदाबाद कहता है साले अच्छी दोस्ती निभाई तूने, पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं तेरी बहन के साथ कबड्डी खेलना चाहता हूँ, वो भी फिर से, क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत मजे आए थे। प्रदीप पटालिया कहता है चुप कर साले फेक मत, तू कभी खेला ही नहीं। जाहिल कहता है हाँ खेला था, ग्रेजुएशन नाइट में खेला था। जो सुनकर प्रदीप पटालिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसमें प्रदीप पटालिया उसे दबोच लेता है, कहता है घोसली के बता घुसा दूं तलवार पीछे से, अगर नहीं तो साले अपनी औकात में रहकर घटिया आदमी तू मेरी बहन के लायक नहीं है, घटिया पिज्जा बॉय, और साले चला जा यहाँ से, अगली बार मेरे घर पर पिज्जा डिलीवरी करने आए तो तेरी गाइंड फाड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं उन दोनों घटिया दोस्तों को जो कि पूल साफ कर रहे थे। जूनियर झटबंधु अपने सीनियर से पूछता है यार ये इतनी सारी पत्तियां गिरती कहाँ से हैं? गणबंधु कहता है बहन के लोड़े तेरी मम्मी की साड़ी से गिरती है, पेड़ से गिरती है और कहाँ से गिरेंगी। तभी वहाँ गणबंधु का फौजी बाप आता है, कहता है सुनो भोसड़ी के मुफ्त खोरो, अगर पूल जल्दी से साफ नहीं हुआ तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, जो की थी 1 घंटे के $10। जो सुनकर गणबंधु की गाइंड जल जाती है कि उसका बाप साला कितना बड़ा हरामखोर है, और कहता है इस मादर चोद को तो मैं मरवा कर ही रहूंगा। झटबंधु पूछता है अच्छा हम तुम्हारे मादर चोद बाप को मारेंगे कैसे? गणबंधु कहता है नहीं हम किसी को नहीं मारेंगे, क्योंकि करोड़पति कभी भी किसी का मर्डर नहीं करते, वो हमेशा इस काम के लिए भाड़े के टट्टुओं को हायर करते हैं, जो कि मैं कर चुका हूँ। झटबंधु कहता है हमें उस खूंखार किलर को $1 लाख देने के लिए या तो बैंक लूटना पड़ेगा या फिर बैंक लूटने के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा। गणबंधु कहता है नहीं हम हायरिंग नहीं करेंगे, हम किसी की गांड में ऐसा बम्बू देंगे जो हमारा ये काम कर दे। आगे वो अपनी खटारा गैराज में होते हैं, जहाँ गणबंधु कहता है मैं किसी की बीवी को पटा लूंगा और उसकी वीडियो बनाऊंगा, जिसको मैं उसके हस्बैंड के पास भेजूंगा और उससे हम बैंक लुटवाएंगे। झटबंधु कहता है आइडिया तो काफी अच्छा है, पर ऐसी औरत ढूंढना जो कि अगले 3 दिनों में तुमसे अपनी बजवाए, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। और कहता है हम बम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं उन्हें बनाना जानता हूँ। गणबंधु पूछता है पर ये बता साले हम ये काम करने के लिए पकड़ेंगे किसको? तभी उनको टीवी पर एक पिज्जा की एड दिखती है, जो कि दावा कर रहे थे कि वो 30 मिनट के अंदर आपको आपके घर तक पिज्जा डिलीवर कर देंगे। लेकिन उन चूतियों को ये नहीं पता था कि इस बार वो पिज्जा के साथ साथ अपना डिलीवरी बॉय भी डिलीवर करेंगे, जिसको एक कबाड़ खाने में डिलीवर करने आता है अपना जाहिल जिंदाबाद, जो कि साला इस बार भी लेट था। तभी अंदर से गुरिल्ला मास्क पहनकर गणबंधु निकलता है और पीछे से झटबंधु भी आ जाता है। जो सब देखकर जाहिल जिंदाबाद कहता है तुम लोग अच्छा खेल खेल रहे हो, कभी कभी मस्ती करनी चाहिए, दिमाग ठंडा रहता है, तो चलो बताओ अब तुम में से कौन सा गुरिल्ला मुझे पैसे देगा? गणबंधु कहता है पकड़ लो इसे। जो सुनते ही जाहिल जिंदाबाद भागने लगता है, लेकिन झटबंधु उसे पकड़ ही लेता है और उसे गधे के लींड सुंघाकर मूर्छित कर देता है। अगले दिन जब जाहिल जिंदाबाद की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी छाती पर टाइम बॉम्ब बंधा हुआ है, जिसे देखकर जाहिल जिंदाबाद की भोसड़ी फटकर हाथ में आ जाती है। गणबंधु कहता है भोसड़ी के ज्यादा शानपट्टी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तूने जैकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की या उसे खोलने की कोशिश की तो भड़ाम। जिसके बाद उसके मुंह से टेप हटाई जाती है, जिसके हटते ही वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। अब एक गधे को बचाओ बचाओ चिल्लाता देख वो दोनों गधे भी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। फिर गणबंधु बोलता है भोसड़ी के मैप में भी ढूंढेगा तो भी इस जगह का पता नहीं चलेगा, तू साले दूसरी दुनिया में है और इस दूसरी दुनिया के बाप हम हैं। जाहिल उनसे पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कोई किसी को भी ना जानते हुए इतना क्यों मारता है? अबे गंडमरी के पैसों के लिए। जाहिल जो कि डरा हुआ था कहता है अरे यार मैं अपनी कार बेच दूंगा, जितने भी पैसे मिलेंगे तुम रख लेना। झटबंधु कहता है इस खटारे के तो कोई $100 भी नहीं देगा। जाहिल कहता है नहीं 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 मैं इसे अच्छे दाम में बेचूंगा, माँ कसम खाकर कह रहा हूँ। गणबंधु कहता है अबे साले हमें $1 लाख चाहिए, जो तुम्हें शायद हमारे गाँव के छोटे बैंक में जरूर मिल जाएंगे। जाहिल कहता है लेकिन बहनचोद मैं बैंक लूटूंगा कैसे? वो कहते हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तेरी है, सोच अपना दिमाग लगा और पैसे हमें ला कर दे, जिसके बदले हम तुम्हें एक कोड देंगे जिससे तू अपना टाइम बम डिफ्यूज कर सकता है, और अगर तूने हमसे कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो तेरी जैकेट में एक डेटोनेटर है, जैसे ही हम अपने फोन का बटन दबाएंगे तुम्हारे चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, हमारी तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रहेगी। जिसके बाद वो उसका टाइमर ऑन कर देते हैं और कहते हैं तेरे पास सिर्फ 10 घंटों का टाइम है, और अगर तू पुलिस स्टेशन गया तो हम तेरा 15 अगस्त 3 तारीख को ही बना देंगे। आगे वो उसे और भी ज्यादा डराने के लिए वो एक टेडी बियर को बम से उड़ाकर दिखाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं, जो कि घबराया हुआ अपनी खटारा को फुल स्पीड में दौड़ाता हुआ वहां से निकलता है और अपने दोस्त प्रदीप पटालिया के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। प्रदीप पटालिया जब उस बम को देखता है तो उसकी गोंद फटकर 464 हो जाती है। जाहिल कहता है यार मेरी मदद कर दे भाई, मेरे सीने में एक छोटा सा दिल है, उसके ऊपर बम है, गले में अटका दम है, तेरी ही कमी है, तेरी मम्मी ही तो मेरी मम्मी है, प्लीज मदद कर दे यार। प्रदीप पटालिया पूछता है पहले तू ये बता कि तूने मेरी बहन के साथ अब तक कितनी बार कबड्डी खेली है? वो कहता है सिर्फ एक बार, और वो भी 8 साल पहले की बात है। प्रदीप कहता है ठीक है, सिर्फ एक ही शर्त पर मैं तेरी मदद करूंगा कि तू आज के बाद कभी भी मेरी बहन का नाम नहीं लेगा और
और उससे कभी भी बात नहीं करेगा। जाहिल कहता है ठीक है भाई, ये वादा रहा, तेरा दिल दरिया और गांड समंदर है, तू सच में मुझसे बहुत अच्छा इंसान है। हम उसी धंधे वाली को देखते हैं जिसने हिटमैन को हायर कर लिया है गणबंधु के बाप को मारने के लिए, जिस हिटमैन का नाम है छिपकली की झाट, जो कि उससे कहता है तुझे तो मेरा स्टाइल पता है ना चीकनी, पहले तो मैं रोकड़ा लेता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ। जिस पर वो कहती है बस कॉल का वेट करो, पैसे आते ही होंगे। छिपकली की झाट कहता है मैंने बहुत किया वेट, तू कार में जाकर लेट, अब और नहीं होता वेट। जिसके बाद वो धंधे वाली मुरझाई चीजों में जान डालने के लिए कार में घोड़ी बन जाती है और वो दोनों बैंक में चोरी करने के लिए साजो सामान इकट्ठा करने स्टोर में जाते हैं, जहाँ से वो 2 ग्लूगन खरीदते हैं, 2 मास्क खरीदते हैं और 2 स्प्रे पेंट। जिन सबको देखकर काउंटर वाली पूछती है इन सब के साथ क्या तुम्हें बाल छतरी नहीं चाहिए? जाहिल जिंदाबाद पूछता है नहीं, और वैसे हमें बाल छतरी क्यों चाहिए? काउंटर वाली कहती है एक आदमी ये 3-4 चीजें एक साथ तभी खरीदता है जब वो किसी लड़की के साथ चमत्कार करना चाहता है। प्रदीप पटालिया कहता है आंटी आप भी क्या बात करती हो, अभी तो हम बच्चे हैं, गोटियों के कच्चे हैं। जिसके बाद वो कैश में पेमेंट करके वहाँ से निकलते हैं, जहाँ बाहर वो दोनों भड़वे दोस्त उन पर नजर रखे हुए थे। कार में प्रदीप पटालिया गन को स्प्रे करता है ताकि वो थोड़ी बहुत तो असली जैसी दिखे और पहुंच जाते हैं एक कार को चोरी करने, जो कि थोड़ी फास्ट चले और बैंक लूटने में उनकी मदद करे। वो कार के मालिक पर अपना नकली लोड़ा तान देते हैं और कहते हैं चल अब चाबी निकाल और कार की चोरी की रपट मत लिखवाइयो 5 बजे से पहले, वरना हम तेरे बेटे को मार देंगे। जिसके बाद वो निकल पड़ते हैं बैंक में चोरी करने, जहाँ बैंक में घुसते ही वो सभी को फटाफट नीचे लेटने के लिए बोलते हैं। प्रदीप पटालिया कहता है अगर सालों किसी ने भी चालाकी चलने की कोशिश की तो तुम्हारे नाक के छेद में गोली मार दूंगा। जाहिल जिंदाबाद सिक्योरिटी वाले से उसकी गन निकालकर दूर फेंकने के लिए बोलता है और जब वो गन को दूर फेंकता है तो दीवार से टकराकर गन से गोली चल जाती है, जो कि वहीं पर लेटे हुए एक टकले के पैर में लगती है। प्रदीप पटालिया बैंक की एक स्टाफ लड़की से बैग में $1,00,000 डालने के लिए कहता है। वो फटाफट लॉकर के अंदर जाती है और उन्हें बैग में पैसे डालकर देती है। जिसके बाद वो गोली के हर जाने के तौर पर उस टकले को जिसके पैर में गोली लगी थी उससे कहते हैं चल तू भी क्या याद रखेगा, ले इसमें से एक गड्डी निकाल ले। वो टकला जैसे ही बैग में से एक गड्डी निकालता है तभी एक ब्लू इंक ब्लास्ट होती है, जिससे सारे के सारे पैसे खराब हो जाते हैं, जो देखकर प्रदीप पटालिया को गुस्सा आ जाता है और वो बैंक की स्टाफ से कहता है साली धोखेबाज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। वो कहती है सॉरी हमें करना पड़ता है, बैंक के रूल हैं। जिसके बाद वो उसे फिर से एक और बैग देते हैं साफ सुथरे नोट डालने के लिए, जिसमें वो फिर से उन्हें फटाफट पैसे डालकर देती है। आगे जैसे ही वो बैंक से निकलते हैं तभी एक पुलिस वाला वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें उनका हथियार नीचे डालने के लिए कहता है, जिसकी असली गन देखकर वो दोनों अपनी नकली गन फेंक देते हैं। तभी जाहिल जिंदाबाद अपनी जैकेट खोलकर उस पुलिस वाले को अपनी 52 इंच की छाती दिखाता है, कहता है भोसड़ी के चला गोली मैं भी तो देखूं तेरी गाइंड में कितना दम है। लेकिन वो साला पुलिस में पैसे देकर भर्ती हुआ था, इसलिए वो वहाँ से अपनी गाइंड भींचकर खिसक लेता है। आगे वो अपनी चोरी हुई कार में बैठकर वहाँ से दौड़ने लगते हैं, तभी बाकी के पुलिस वाले भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब जाहिल जिंदाबाद पिज्जा डिलीवरी करता था, इसीलिए उसे कार चालाकी से चलानी आती थी, जिसमें वो एक पुलिस वाले की कार को सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त करवा देता है, लेकिन दूसरे वाला अभी भी उसके पीछे लगा था, जिसमें वो अपनी कार को फुल स्पीड में रेड सिग्नल क्रॉस करा लेता है, लेकिन पुलिस वाले की कार एक ट्रक से टकराकर वहीं खत्म हो जाती है। और जैसे ही वो दूसरी कट पर पहुंचते हैं एक पुलिस की कार उनकी कार से आकर टकराती है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। वो फटाफट अपनी कार से निकलते हैं और पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं और एक बस में बैठकर पुलिस वालों को चकमा देकर निकल लेते हैं। गणबंधु जाहिल जिंदाबाद के पास कॉल करता है और कहता है सुन फफूंदी के, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तुझे पैसे लेकर मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ उस जगह पर पहुंचना है, जहाँ पर उनसे मिलने आते हैं वही धंधे वाली और उसका कॉन्ट्रैक्ट किलर छिपकली की झाट, जो कि अपनी पेमेंट लेने आया था। जाहिल उसे पैसे दे देता है, जिन पैसों को देखकर छिपकली की झाट कहता है ओई माँ क्या कड़क कड़क नोट है, मुझे कड़क बहुत पसंद है, जिनको लेकर वो जाने लगता है। जाहिल कहता है भैया कोड तो बताते जाओ। छिपकली की झाट कहता है मेरे पास कोई कोड वर्ड नहीं है। जाहिल कहता है मजाक मत कर, अब जल्दी बता। वो कहता है कौन सा कोड, दा विंची कोड, कोड 1 2 3 कोड रेड, या GTA का चीट कोड, या फिर ATM का कोड, बहुत सारे कोड है, कौन सा कोड चाहिए तेरे को चिकने। जो सुनते ही जाहिल का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपनी जैकेट खोलकर कहता है मादरचोद मुझे इस बॉम्ब का कोड बता, तेरे बॉस ने ये मुझे पहनाया है। अब बॉस वाली बात सुनते ही छिपकली की झाट सुलग जाती है, वो कहते हैं मेरा कोई बॉस नहीं है साले कुत्ते। जाहिल कहता है गुड, अब कोड बता मुझे। अब गुड सुनते ही छिपकली की झाट और जोर जोर से सुलग जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे मीठा बोले। जिस पर वो कहता है बहनचोद मुझे गुड बोला या कोड बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोल तो जरा। तभी पीछे से रोड लेकर प्रदीप पटालिया वहाँ पहुंच जाता है, जो कि उसके हाथ पर वार करता है और उसके फेस पर भी मारता है। तभी वो वेश्या भी उस पर टूट पड़ती है, जिसको प्रदीप पटालिया गाड़ी में देकर मारता है और अपने पैसे उठाकर वो वहाँ से निकल लेते हैं। कार में जाहिल गणबंधु के पास कॉल करता है और कहता है अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझे कोड दे, और अगर तूने मुझे ब्लास्ट किया तो ये सोच लेना कि मेरे साथ साथ पैसे भी खत्म, और हाँ मैंने तेरे उस भेजे हुए मीठे चमचे का मुंह तोड़ दिया। जिसके बाद जाहिल कॉल काट देता है, जिससे गणबंधु समझ जाता है कि अब फोन पर बात करने से बात नहीं बनेगी। जिस पर वो जाकर जाहिल जिंदाबाद की गर्लफ्रेंड बोले तो प्रदीप पटालिया की बहन प्रियंका पटालिया को उठा लेता है, और छिपकली की झाट अपना बदला लेने के लिए बोले तो गणबंधु को मारने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर उसे मिलता है उसका फौजी बाप, जो कि अपने हाथ में पेन गन लेकर घूम रहा था। जिस पर छिपकली की झाट अपनी गन तान देता है और उससे पूछता है बता भोसड़ी के तेरी नाजायज मुठ कहाँ है। फौजी कहता है नहीं बताऊंगा, मैंने जंग में अपने दुश्मनों की भी जान बचाई है, आज तेरी ले भी लूंगा तो कोई अफसोस नहीं, और अपनी पेन गन से उस पर फायर करता है, जिसकी गोली उसकी गर्दन को छूकर निकल जाती है। जिस पर वो गणबंधु के बाप के पेट में गोली मारकर वहाँ से निकल लेता है। गणबंधु जाहिल जिंदाबाद के पास कॉल करता है और कहता है सुन भोसड़ी के, अब तू सौदा करने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि तेरी सेटिंग मेरे कब्जे में है, जिसका यकीन दिलाने के लिए वो उसकी बात उससे करवाता है। वो कहती है जाहिल मैं डरी हुई हूँ, मुझे बचा ले। फिर वो उससे फोन छीन लेता है और कहता है भोसड़ी के पैसे लेकर मुझे फटाफट उसी कबाड़ खाने में मिल, और अगर तूने इस बार कोई भी शान पट्टी दिखाई तो तू यमदूत को पिज्जा डिलीवर करेगा। आगे वो कबाड़ खाने में झटबंधु को उसके पैसे देने जाता है, जहाँ अब उसके टाइमर में सिर्फ 4 मिनट बची थी। कहता है मुझे कोड दे और पैसे ले ले। गणबंधु कहता है मेरी फेवरेट पोज है 69 69 69। जाहिल कहता है यार हद होती है बेशर्मी की। जिसके बाद वो कोड डालता है और उस बम को डिफ्यूज कर देता है। आगे प्रियंका पटालिया को लाया जाता है और पैसों के साथ उसकी अदला बदली की जाती है। प्रियंका जाहिल को अपने गले से लगाती है और वो उससे सॉरी बोलता है। आगे जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, गणबंधु उन पर अपनी गन तान देता है, कहता है बहान के लोड़ो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा ताकि तुम पुलिस वालों के सामने जाकर
अपना मुंह खोल दो और हमारी गांड फड़वा दो। जाहिल कहता है मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए एक गन का निशाना तेरी तरफ भी है। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया था तेरे जैसे लोड़े के बाल को सीधा करने के लिए। दरअसल वो कोई स्नाइपर नहीं, अपना प्रदीप पटालिया था, जो कि एक लेजर लाइट से गन बंदूक के ऊपर प्रकाश डाल रहा था, जिस प्रकाश को देखकर वो अपनी गन फेंक देता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी मीठा वहां पहुंच जाता है और अपनी गन के बट से जाहिल जिंदाबाद को मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों पर अपनी गन तानकर पैसे मांगता है, जिस पर झट बंधु जिसके पास फ्लेम थ्रोवर गन थी वो उससे उस पर आग छोड़ता है, जिससे छिपकली की झाग जलने लगता है और जलते जलते ही वो एक फायर करता है जो कि जाकर गन बंधु के कंधे पर लगती है। इसी लड़ाई के बीच जाहिल जिंदाबाद को होश आ जाता है, जहां वो उन पैसों को अकेला पड़ा हुआ देखता है तो उन्हें उठाकर वहां से दौड़कर वो तीनों कार में बैठकर निकलने लगते हैं। गन बंधु फटाफट खड़ा होता है और अपनी कार स्टार्ट करके उनका पीछा करता है। कार में प्रियंका पटालिया जाहिल जिंदाबाद की बहादुरी देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसे किस करने लगती है। प्रदीप कहता है थोड़ी तो शर्म कर, तेरा भाई बगल में बैठा है। तब तक गन बंधु अपनी वैन को उनकी कार के साइड में लगा देता है। जाहिल जिंदाबाद कहता है गाड़ी से उतर जा साले। वो कहता है तू उतर जाना और अपनी गन उन पर तान देता है। इतने में ही टाइम पूरा हो जाता है और बम ब्लास्ट होता है, जिसके ब्लास्ट होते ही कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। प्रियंका पटालिया पूछती है उसकी वैन में धमाका क्यों हुआ। जाहिल बताता है उसने वो जो बम मुझ पर बांधा था उसमें मैंने दोबारा से चीट कोड डाला और उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसको मैंने चुपके से उसकी वैन में रख दिया। अब उसकी ऐसी तगड़ी गांडूगिरी देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो इन पैसों का क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या मौज मस्ती करेंगे। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो जो मन में आए वो करो।